निहायत अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद में फरवरी में भी ये हुआ और एक मरतबा फिर मैसेज दिया गया कि आपको अपनी आवाज़ उठाना या अपना मौक़िफ़ देना, वो भी बंद कमरे में, ये भी ममानियत है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लगाया है, इस शक्ल में मेरा ख्याल है कि मुल्क का चलना मुश्किल बनता जा रहा है। और जब भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब भी घुटन होती है तो एक बारिश आती है। तो ये जो सियासी घुटन पैदा की है उससे, और वो भी मरकज़ में, और मरकज़ की तरफ सबको मैसेज दिया गया है कि इधर ना आए, इधर सियासत पे पाबंदी है, तो इधर अपना मौक़िफ़ देने पे पाबंदी है। तो इस टाइप का सिस्टम नहीं चलेगा। और सर्टिफाइड करप्ट जो प्रेसिडेंट हाउस में बिठाए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्शन का सर्टिफिकेट देके और सारी दौलत प्रेसिडेंट के हाथों लिखवाई जा रही है। हम समझते हैं कि आप ये सारे मुल्क के 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत लेके कुछ कंपनियों को देके और क्या करना चाहते हैं, और सारी सियासी कुव्वतों को की आवाज़ को बंद करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल हो या इसमें जो जुडिशरी पे पाबंदी हो और जर्नलिस्ट पे पाबंदी हो, अब पॉलिटिक्स पे भी टोटल पाबंदी है। ये तो मीटिंग थी, तो हम समझते हैं कि हमें एहतजाज और जलसा और ये करने पे तो बंद है। तो ऐसे माहौल में मेरा ख्याल है कि ये नाजायज़ हुकूमत जो आई है, जो ये लाए हैं और जो निज़ाम लाए हैं, जो 8 फरवरी 2024 को ये याद दिलाता है कि हमें बैठे हुए हैं ये हमारे अकाबरीन 8 फरवरी खड़े हैं 1975 में नैब पे पाबंदी पड़ी थी 8 फरवरी, फिर 8 फरवरी 1924 को और 2024 को फिर ये दहशतगर्दी हुई, ये इलेक्शन ही दहशतगर्दी हुई। तो इससे या तो इसको बंद करें, ये जो जाली पार्लियामानी निज़ाम है जिसमें किसी इंसान को अपनी राय दी का हक नहीं है, या तो इसको बंद करें और फिर बलूचिस्तान के हालात और केपी के हालात और जीबी के हालात और इनके लिए तैयार हों कि लाहौर में भी और कराची में भी वही हो। तो या तो एक रास्ता ये निकलता है हमारी यंग जनरेशन के लिए, अंदर नस्लों के लिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ, ईमानदारी और पार्लियामानी सिस्टम, रियल फेडरल पार्लियामानी सिस्टम लाया जाए जिसमें हर इंसान को हुकूक हों और ये कड़ा एहतसाब और जाली निज़ाम को ख़त्म किया जाए तो मुल्क आगे रास्ता निकलेगा, वरना अनारकी की तरफ जाएगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं जी बुनियादी तौर पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि ज़्यादातर हम लोग सिंध के अंदर हैं जी, उसके सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में आज मैं यहाँ मोहम्मद खान चकरी साहब की इन्विटेशन पे तमाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्टीज़ हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हालात कुछ बेहतर होते इस्लामाबाद के तो शायद हमारे दीगर साथी भी यहाँ पहुँच जाते, लेकिन मेरी आवाज़ जो भी जहाँ भी पहुँच रही है, ये आप समझें कि सिंध की अपोजिशन की आवाज़ है। हम यहाँ पे इससे पहले गालबन 26 और 27 फरवरी को आपको याद होगा कि कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने की कोशिश की थी पहले भी, लेकिन जिस अंदाज में उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया गया उससे जो मैसेज जाता है कम से कम हम लोगों को, माज़रत के साथ मैंने सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक लंबा अरसा गुजारा और इस्लामाबाद की गलियों से और इनकी सड़कों से भी मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन मजबूरन हम लोग अब आहिस्ते आहिस्ते महदूद होते जा रहे हैं। मेरी जो ये आवाज़ है जहाँ तक पहुँच रही है, वो मुझ जैसे लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम जो सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और सारी ज़िंदगी जो हमने वफाक की और बात की है, हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। अब अगर हम कराची से चल के यहाँ आते हैं तो हमारे लिए होटल का एक कमरा भी जो अवेलेबल नहीं है जहाँ बैठ के हम
आपस में कोई गुफ्तगू शुनीत कर सके। ये क्या थी? ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पे दोस्तों को इनवाइट किया गया था डिलिब्रेट करने के लिए कि जी आइंदा आने वाले जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी बहुत बुरे हालात में है, हम कर्ज़ों पे जिंदा हैं। हमारी जो फॉरेन जो करेंसी डिपॉजिट की बात करते हैं $14 अरब, वो तो सारे के सारी बोरोड मनी है, या यूए की है, या चाइना की है, या सऊदी अरब की है। आज आप जो है ना $25 अरब आपको सालाना चाहिए अपनी सिर्फ करंट अकाउंट को जो है ना आगे चलाने के लिए। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो है ना, उसकी वजह से आपकी सारी की सारी स्वत 8 ट्रिलियन रुपीस, 8,000 अरब रुपए हम सूद में दे रहे हैं, कर्जों के सूद पर दे रहे हैं। तो इन हालात के अंदर अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर कोई चीज़ बात करना चाहती है तो उसका बात करने का मौका भी नहीं देती। तो मैं आज यहाँ से जब मैं दोबारा कराची जाऊँगा या मैं लाड़काना जाऊँगा तो मैं क्या मैसेज लेके जाऊँगा? यही कि जी इस्लामाबाद में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तो मैं सर यहाँ तो नहीं करने दे रहे, जो हमारा राइट है। हम अपना राइट, अगर होटल को कोई एतराज़ नहीं था तो हुकूमत बंद करने वाली कौन होती है? तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम जहाँ भी जाएंगे डिलिब्रेशन होगी और पैगाम यही है, हम इकट्ठे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाह बर्बाद कर दिया इस जुडिशल निज़ाम को। आज आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, आज आपकी जो कोर्ट्स हैं, जिस किस्म के वो फैसले दे रही हैं, वो किसी तौर पे भी आवाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। उनके पास सीरियस किस्म के जो ना अपने तजादात उभर रहे हैं। पीका अमेंडमेंट, हम उसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि जितने भी सियासी कैदी हैं इस वक्त, बशमूल खान साहब के, बशमूल शाहमूद कुरैशी साहब के, बशमूल हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो कि कैंसर पेशेंट है, बशमूल एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब के, सबको आज़ाद होना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के साथ सिंध में जो कुछ हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और यकीनन जो है आज मैं सिर्फ ये पैगाम के साथ आपको ये कहते हुए कि निहायत अफसोसनाक मुकाम है कि एक जमहूरी, चाहे नाम में ही सही, एक जमहूरी हुकूमत इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपोजिशन के अरकान सारे पाकिस्तान से आके अपनी कोई बात कर सकें। लेकिन बहरहाल हमारी ये मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह आपको हम कम्युनिकेट करेंगे।